बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कुछ कॉन्सेप्ट आपने इसका 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। जो लास्ट चैप्टर है वहाँ पे ग्राफ्स वगैरह हैं, डिफरेंट हिस्टोग्राम वगैरह है, बार ग्राफ वगैरह है वहाँ पे, और उसके साथ साथ आप एवरेज वगैरह वहाँ फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं, मीडियन वगैरह, ये चीज़ें वहाँ डिस्कस की हैं हमने। तो ऐसे ही कुछ डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है हमारे पास। ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी आप कलेक्ट करते हैं उसको, डाटा को इकट्ठा करते हैं आप, चाहे वो ग्राफ के फॉर्म में इकट्ठा करें आप, चाहे वो कॉलम्स की फॉर्म में हो, जिस तरह मर्जी आप, चाहे ग्रुप्स की फॉर्म में हो। डाटा इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस करें उसके ऊपर, ठीक है, स्टडी करें उस डाटा को, डाटा है किस चीज़ का, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद उसकी तशरीह, उसकी वजाहत किस तरह करनी है वो, और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है सारा, उस सारे की वजाहत है वो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जानना ज़रूरी है। वैसे तो आपने 6.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, पहला और तीसरा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इस वजह से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे पहले वाला। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन ईच ग्रुप करस्पॉन्डिंग टू रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये हमारे पास एक टेबुलर अरेंजमेंट है, एक कॉलम्स की फॉर्म में एक अरेंजमेंट है। क्लासिफाइंग डाटा जो हमें दिया गया होता है इसको हमने क्लासीफाई किया होता है, ठीक है, वो। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन ईच ग्रुप, यानी डाटा हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल आप डाटा दिया गया, हम उसमें देख रहे हैं 2 कितने टाइम्स आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितने टाइम्स वो आ रहा होगा, उसको हम चेक करेंगे। corresponds to the respective group. Data presented in the form of frequency distribution is called group data, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होता है उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी की ना फॉर्म में हो, किसी और फॉर्म में, उसे हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, इसका ये इसकी डेफिनेशन है। फिर 2 तरह की हम यहाँ पे जब टेबल ड्रा करना है आपने, फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्शन उसकी करनी है, तो 2 तरह की डिस्कशन आप यहाँ पे करेंगे। एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक कंटिन्यूस होती है हमारे पास। डिस्क्रीट में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें जितने भी हमारे पास जो डाटा आएगा, या डिजिट्स या नंबर्स आएंगे, वो कोई भी पॉइंट के फॉर्म में उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये याद रखने का मेथड है इसका डिस्क्रीट के। एक उसकी अलग से यूनिक उसकी पहचान होगी उस डाटा की जो दिया गया हुआ आपको नंबर्स की फॉर्म में, उसको आप पॉइंट की फॉर्म में ज़ाहिर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप एक सिक्के की मदद से टॉस करते हैं हेड और टेल के हिसाब से, तो आपने 5 बार सिक्का उछाला है, तो उसमें से आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 2.5 टाइम्स ही टेल आया और 2.5 टाइम्स हेड आया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आप कहेंगे 3 टाइम हेड आया या 2 टाइम्स टेल आया है। पॉइंट के फॉर्म में उसको आप शो नहीं कर सकते उस डाटा को। जो इस डाटा को जब आपने शो करवाना है तो हम करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे हम, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है, इसमें क्या है, आपने मार्क्स शो करवाने हैं। मार्क्स पॉइंट के फॉर्म में हो सकते हैं, 40.5 किसी के आगे, 50.5 आगे, 50 आगे, यानी पॉइंट के फॉर्म में हो सकते हैं और पॉइंट के फॉर्म में नहीं भी हो सकते। इसे हम कह रहे हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह की डिस्कस करनी है आपने। तो जो एक्सरसाइज 6.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डाटा दिया गया है सारा नंबर्स, और कहा गया है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। इट मीन्स ये है कि सबसे छोटे वाला डिजिट है वहाँ स्टार्ट कर लेना है आपने और चेक करना है कि वो कितने टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे छोटे वाला डिजिट इसके अंदर है, इस पूरे डाटा के अंदर वो 2 है, 2 का आपने चेक करना है कितने टाइम्स आ रहा है, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको फ्रीक्वेंसी को लिख देना है आगे उसके बाद टेली मार्क का पढ़ा होगा आप लोगों ने, हम शो करवाते हैं लाइन्स की फॉर्म में कि इतने टाइम्स नंबर आ रहा है। और एंड पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सारी है उसको इकट्ठा करके किस तरह लिखना है आपने। इसकी मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए आपको जनरल मिसाल देता हूँ कि आप लोगों की टेस्ट सीरीज जब होती है उसके अंदर एक वैसे और अलग अलग मार्क्स भी होते हैं हर स्टूडेंट के, जो रिजल्ट कार्ड मिलता है आपको, लेकिन डिफरेंट क्लासेस के अंदर एक पूरी शीट आती है, इस पर तमाम स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं और तमाम सब्जेक्ट के नंबर होते हैं इकट्ठे लिखे हुए, उसे आप कहते हैं कम्युलेटिव, मतलब इकट्ठे तमाम मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही शीट पे शो करवानी, तमाम स्टूडेंट्स के भी और तमाम सब्जेक्ट्स के भी। ऐसे ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे, यानी इकट्ठी फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो अलग से हम एक टेबल बनाएंगे, वो किस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा इसके अंदर क्या आएगा।
सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप आएगा वो नंबर्स का आएगा कि नंबर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, वो ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ग्रुप आएगा टेलीमार्क, और थर्ड पे आएगा फ्रीक्वेंसी का। सेकंड पे आएगा हमारे पास टेलीमार्क, उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद एंड पे होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, सबसे पहले नंबर में आप देखते हैं सबसे छोटे वाला डिजिट इसके अंदर हमारे पास है वो 2 है। 2 को आपने ढूंढना है वो कितने टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी ढूंढ नहीं है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे है, इस जगह पे है, सिर्फ एक बार आया है 2, तो आप उसको टेलीमार्क इस तरह एक का लिख देंगे ये वाला, या टैलक की फॉर्म में शो करवा दें इस फॉर्म में, इस तरह ये 1 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी उसकी 1 है, ठीक है। कम्यूटेटिव बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब सारी फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे तमाम नंबर्स की, बाद में हम उस टेबल को इस कॉलम को लिखेंगे। इसके बाद 2 के बाद चेक करें कौन सा नंबर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, उसके साथ साथ 3 और 3 जो हमारे पास है वो 3 बार आ रहा है इसके अंदर, उसके लिए टेलीमार्क जो आएगा वो 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इसके बाद 4 वाला देखना है हमने कितनी बार आ रहा है, 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार। हमारे पास जो 4 है वो 6 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 लिख के इस तरह लगा देंगे, ये 5 हो जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा, यानी 6 टाइम हमारे पास जो है वो 4 आ रहा है। इसके बाद 5 ढूंढें, 1 2 3, उसके अलावा 4। जो हमारे पास 5 है वो 4 टाइम आ रहा है, उसको आप लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद 6 को ढूंढने शुरू करें आप, 6 1 2 और 3 बार हमारे पास 6 आ रहा है इसके अंदर, तो आप 6 के लिए जो बनाएंगे 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसके बाद आ जाए 7 पे। 7 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। 7 जो है वो भी हमारे पास 6 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा और ये 2 साथ आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 6 आ जाएगा ये भी। इसके बाद 8 को ढूंढना स्टार्ट करें। 8 हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है हमारे पास 8, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, 9 को ढूंढना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो 9 हमारे पास है वो 6 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया और ये 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम ढूंढते हैं 10 को, कि 10 हमारे पास है इसके अंदर, कहीं पे 10 आ रहा है, 10 1 टाइम आ रहा है इसके अंदर, तो 10 की 1 आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 11 पे आ जाए, 11 1 2, बस 2 टाइम्स हमारे पास 11 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी, ये 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 11 के बाद 12 है, अगर 12 है तो वो देख लें कितने टाइम्स आ रहा है, 1, बस 12 जो हमारे पास है वो सिर्फ 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इकट्ठा करके लिखना होता है, यानी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी दोनों को मिला के लिखना होता है हमने। पहले पे तो है ही नहीं कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, अकेली 1 नहीं आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ और कोई मिलाने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को 3 और 1 को मिलाएंगे, 4, 3 और 1 को मिलाया हमने 4, यानी 3 + 1 = 4 आ गया। उसके बाद 4 + 6 10 आ जाएगा, ये इसके सामने लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद 5 आ गया, तो 10 + 5 15 आ जाएगा। उसके बाद 15 + 3 18 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 18 + 6 24 आ जाएगा। उसके बाद 24 + 5 29 आ जाएगा। 29 + 1 30 आ जाएगा और 30 + 2
32 और 32 + 1 33 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें देखें वो क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज़ ऑफ 30 टीचर्स ऑफ स्कूल। एक स्कूल के 30 टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज़ को ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमने करना क्या है इसका, वो कह रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज़। अब हमें उसने ये डाटा दे दिया सारे का सारा, क्लास इंटरवल साइज़, शायद थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और उसका हो, वो ये होता है कि इंटरवल साइज़ यानी आपने देखना है इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है और सबसे मैक्सिमम नंबर्स कौन सा है। ठीक है, उन दोनों को देखते हुए आपने क्या करना है, फिर क्लास बनानी होती है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, जैसे आप एक स्कूल में करते हैं, मिसाल के तौर पर 9th क्लास के बच्चे अगर हैं हमारे पास 80 या 90 बच्चे हमारे पास हैं 9th क्लास के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि उन तमाम को हम एक ही क्लास के अंदर बिठा देंगे हम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनके सेक्शंस डिवाइड कर देंगे, क्लास अलग अलग कर देंगे। किस तरह करेंगे, आप 30 का एक स्टूडेंट रख लेंगे, फिर 30 का अगला सेक्शन, 30 का अगला। ठीक है, आप 90 को देखते, डाटा को देखते आपके माइंड में आ गया कि हम 30 और 30 के 3 सेक्शंस बना सकते हैं, तो हम इजीली बच्चे जो हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अपना जो आपने ड्रा करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो वो ज़्यादा बड़ा ना बने हमारे पास, उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपने। ठीक है, नंबर 2 कि वो जब आपने उसकी क्लास बनानी है, उसके अपने इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल्स किस तरह बनाएंगे आपने, मिसाल के तौर पर हमारे पास इसके अंदर मिनिमम जो नंबर है वो आ रहा है जी 100, मिसाल ले रहा हूँ किसी डाटा के अंदर, और जो मैक्सिमम है वो 500 आ रहा है आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको 1 2 3 फॉर्म, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, 2 देखा उसको ढूंढना शुरू कर दिया, 3 लिखा, 4 लिखा, इस तरह अगर हम लिखना चाहें, जब हम 5 तक जाएंगे तो बहुत बड़ा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए फिर जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास, वो क्या करती हैं, क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। क्लास इंटरवल्स इस तरह बनाते हैं, जैसे देखें 100 से 500 तक है ना, तो आप इसके इंटरवल्स बनाना शुरू कर दें। 100 से 150 तक एक बना लें, यानी जितने नंबर आ जाएंगे ना 100 से 150 के दरमियान, वो सारे इसके सामने अंदर आ जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी इसके सामने लिख लेंगे हम। फिर उसके बाद जब आप 151 से 200 तक बनाएंगे, उसमें जितने नंबर्स आ जाएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जब आप 201 से 250 तक जाएंगे, जितने नंबर आ जाएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। इससे एक तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, जो आप कॉलम्स बना रहे हैं वो छोटे बनेंगे, और दूसरा इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे ही जो ये 3rd क्वेश्चन है, इसमें भी आपने यही काम करना है। उसने हमें बता दिया कि आपने जो क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, जो क्लास का साइज़ है वो कितना लेना है, वो 100 का लेना है आपने, वो ये मेंशन किया गया क्वेश्चन के अंदर। और नीचे आपको हिंट भी दिया गया कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है उसको। तो नीचे हिंट है कि 450 से 549 तक पहला इंटरवल होगा आपका। ठीक है, 450 से 559 तक। तो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं अलग से। पहला वैसे ही नंबर्स का आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, नंबर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर नहीं लिखना आपने, तो क्लास लिख लें, क्लास यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है, उसने कह दिया 450 से 549 तक, और यहाँ पे आ जाएगा इसका टैली मार्क, और यहाँ पे एंड पे आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखें 450 पहला इंटरवल हमारे पास है 450 से 549 तक। तो इसमें हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ 2 आ रहे हैं, ये पहला और दूसरा, 2 नंबर्स आएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम इंटरवल बनाएंगे 550 से 649 तक। इसमें ढूंढना है हमने कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सिर्फ ये 2 आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 आएगी। इसके बाद 650 से 749 तक, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास वो टोटल 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। इसके बाद 750 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो आएंगे वो 849 तक आएंगे। 849 में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो 1 2 3 4 और ये 5 आ रहे हैं, इसके अंदर 5 आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 850 से 949 तक जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास वो कितने आ रहे हैं, तो देखें ज़रा, इसके अंदर 3 आ रहे हैं। इसके बाद 950 से 1049 तक, इसमें नंबर्स देखें कितने आ रहे हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 हो जाएंगे। इसके बाद है
1050 से 1149 तक। इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5। 1150 से 1249 तक, ये आखिरी हमारे पास इसके अंदर भी 5 नंबर आ रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 5 हो जाएगी। ओके, इस तरह आपने शो करवाना है इसको, यानी यहाँ से आपने ढूंढते जाना है कि इस क्लास का जो साइज़ है इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं, उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और उसको आप टैली मार्क में शो करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था बेटा। कोई भी इसके अंदर इशू हो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कोई पॉइंट को समझ ना आया आपको, या किस तरह आपने क्लास लेनी है, इंटरवल्स लेनी है, कोई किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।